आपके अस्तित्व को फिर से उस चारपाई से उठा करके, फिर से उस कुर्सी से उठा करके जमीन पर बैठाने की तैयारी और नैरेटिव देश के अंदर गढ़ा जा रहा है। बचिए, संभलिए, मान सम्मान अब आपके हाथों में है कि आप बसपा को मजबूत करके अपने मान सम्मान को बचाते हैं या फिर बसपा को कमजोर करके खुद के भविष्य को कमजोर करेंगे। फैसला आपके ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, ये इस समय जो वाकया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर से देखने को मिलता है। कहते हैं ना कि सदियों से रहा दुश्मन जमाना हमारा, लेकिन कुछ तो ऐसी हस्ती है जो कि मिटती ही नहीं। तो जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति की हैसियत है वो इस लेवल पर पहुंच चुकी है, देश की तमाम जो राजनीतिक झुंड है विरोधियों के, वो खुलकर के बसपा का विरोध करते हैं और उत्तर प्रदेश में खासतौर से उसे दिखाते हैं कि शून्य हो चुकी है, फिर भी हस्ती है कि मिटती ही नहीं। तो चलिए आज उस कुछ चेहरों को आपको दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वो मीडिया जगत से आते हैं, नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, लेकिन इनकी जातिगत भावनाएं देखेंगे, इनका जब तुष्टिकरण देखेंगे आप, इनका इकोसिस्टम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बसपा के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र उत्तर प्रदेश के अंदर सहित पूरे देश के अंदर रचा जा रहा है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरुआत करते हैं, इनके मुखौटों को उतार करके दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे होंगे एबीपी गंगा, एबीपी न्यूज आप देख रहे होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो चैनल आता है, उसका सहयोगी पार्टनर है एबीपी गंगा, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें दिखाता है। इनकी हेडलाइन को देखिए तो इनकी मानसिकता को आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से बसपा के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए लोग अपनी खबरें दिखाते हैं। हेडिंग ये क्या चलाते हैं, बहन मायावती महाराष्ट्र में खेल बिगाड़ने पहुंच गई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गलत दिखा रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि बहन मायावती महाराष्ट्र में खेल बिगाड़ने पहुंच गई, भतीजे आकाश आनंद को जिम्मेदारी देकर के भेजा गया। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। एबीपी गंगा खबर ये चला रही है कि महाराष्ट्र में खेल बिगाड़ने बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी, अगर वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है तो खेल बिगाड़ने किसका पहुंच गई? आपके बाप दादाओं का खेल बिगाड़ने पहुंच गई? किसका खेल बिगाड़ने पहुंच गई? आप इतने निचले स्तर पर आ चुके हैं कि पत्रकारिता के नाम पर आप लोग घुंघरू बांध करके और दिन रात नाच करते हैं, जिनके यहां से शायद आपको कुछ मिलता हो। बसपा पहुंचती है महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने तो माहौल बिगाड़ने पहुंचती है, वो खेल बिगाड़ने पहुंचती है। लेकिन समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ने जाती है तो चुनाव लड़ती है, कांग्रेस चुनाव लड़ती है, भाजपा चुनाव लड़ती है, महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ती है, सारे दल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बसपा खेल बिगाड़ने पहुंचेगी। ये नैरेटिव है। उसी नैरेटिव में देखिएगा दूसरी खबर इसी चैनल पर एबीपी गंगा पर चलती है, अखिलेश यादव के समर्थन में उत्तर प्रदेश में कि 2027 के महानायक। अब सोचिएगा, खबर देखिए, तस्वीर स्क्रीन पर चल रही होगी। अखिलेश यादव के लिए यही चैनल दिखाता है उत्तर प्रदेश में कि 2027 के महानायक हैं, यानी कि अखिलेश यादव महानायक हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहन मायावती महानायक नहीं हो सकती है, महानायिका नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश का भविष्य नहीं हो सकती है। तो इनकी सोच को समझिएगा, प्रायोजित कहां से हो रही है, कितने निचले स्तर पर जा चुके हैं। देश के दलितों के मान सम्मान की एक पार्टी बनती है, उनके हक और हुकूमत के लिए वो चुनाव लड़ती है तो इशारों पर खेल बिगाड़ने जाती है। लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में महानायक अखिलेश यादव दिखेंगे, जिनकी सत्ता शासन में सबसे ज्यादा उत्पीड़न झेला है दलित और पिछड़ों ने। ये आज की मीडिया है, शर्म आती है, घुंघरू बांध करके चौराहे पर बैठिए, शायद ज्यादा पैसा मिलेगा इस मीडिया जगत से। ओपन चुनौती है। अब दूसरे चेहरे को जरा देखिएगा, ये है भारत समाचार के। जी हाँ, भारत समाचार भी आपने देखा होगा। भारत समाचार पर आप देख रहे होंगे लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें चलती हैं। इसको चलाने वाले ब्रजेश मिश्रा जी को अक्सर आप देखते होंगे, वो डिबेट में आते हैं, वही से संचालित करते हैं। अब ब्रजेश मिश्रा की मानसिकता को जरा देखिएगा, इनकी भी मानसिकता एबीपी से कैसे 2 कदम आगे बढ़ती है। इनके पूरे चैनल की जाकर लिस्ट निकालिएगा, हर दूसरी खबर अखिलेश यादव को हीरो बनाते हुए नजर आएंगे। इनकी खबर में हेडलाइन देखिए क्या चल रहा है, आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी कि यूपी में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, यानी कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई जो है भाजपा और सपा में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनको सबसे ज्यादा वोटों की अपनी हैसियत रखने वाली, इनके 22% दलित वोटरों के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने वाली 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बसपा को ये मतलब लड़ाई में दिखाते ही नहीं है, क्योंकि इनका टारगेट है सिर्फ अखिलेश यादव को हीरो बनाना। जब देखिए समाजवादी पार्टी के हर दूसरी खबर में अखिलेश यादव की फोटो लगाकर ये खबर चला देंगे ब्रजेश मिश्रा जी। अब इनकी मानसिकता को देखिए, कितने निचले स्तर पर ब्रजेश मिश्रा आ चुके हैं। ये लिखते हैं खबर में कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई जो है भाजपा और सपा की है, यानी कि प्रायोजित किया जाता है। लोगों के मन में, दलित पिछड़ों के मन में जो भी खबरें देखे, उनके दिमाग में ये रन करा दो, उनके दिमाग में ये इंजेक्ट करा दो
कि बसपा तो खत्म हो चुकी है, उसकी तो चर्चा ही नहीं है, चर्चा तो केवल सपा और भाजपा की है। ये मीडिया है, शर्म आता है ऐसे लोगों को कहने में। ब्रजेश मिश्रा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, समाजवादी पार्टी की गुलामी मत करिए। अगर गुलाम बनना है तो फिर माथे पर लिखवाइए कि आप सपा के गुलाम हैं, फिर खबरें चलाइए, बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन घुंघरू मत बांधिए। पत्रकारिता जगत में आके खुद को पत्रकार करके पैरों में घुंघरू बांध करके सपा के लिए ताधीन ताधीन करके ताता थैया मत करिए। आप लोग निचले स्तर पर आ चुके हैं। इनको उत्तर प्रदेश में बसपा नहीं दुखी। इसकी दूसरी खबर देखिएगा जरा, भारत समाचार की, कितने निचले स्तर पर जा चुके हैं। डिंपल यादव की एक खबर चलाएंगे कि डिंपल यादव ने उपचुनाव का एजेंडा सेट कर दिया, उन्होंने एजेंडा बता दिया। यानी कि उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव बड़ा चेहरा है ब्रजेश मिश्रा और भारत समाचार के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन मावती इनके लिए कोई खबर ही नहीं है। अब आपको भी बताना होगा कि बहन मावती बनी है उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर या फिर डिंपल यादव। लेकिन इनकी नजरों में 4 बार की मुख्यमंत्री बहन मावती का एजेंडा ये नहीं दिखाएंगे। एजेंडा किसका दिखाएंगे? डिंपल यादव का, जिनका इतिहास केवल एक परिवारवाद है। परिवार के बाहर की रहती तो डिंपल यादव कौन है पूछने वाला नहीं। लाखों डिंपल यादव पड़ी है उत्तर प्रदेश में, कोई नहीं जानता। लेकिन डिंपल पर चर्चा करेंगे। कहा ना कि मानसिक गुलाम है समाजवादी पार्टी के ब्रजेश मिश्रा और उनकी पूरी टीम। पत्रकार करते हैं, हद है। आप जैसे लोग बेड़ा गर्क करके रख दिए हैं पत्रकारिता का। इनको खबर मायावती नहीं दिखती है, बहन मायावती पर चर्चा नहीं होगी। उसके बाद देखिए, कल एक डिबेट में ब्रजेश मिश्रा किस तरीके से अपना दाव खेलते हुए नजर आए। कहते ना कि काइयापन, तो ब्रजेश मिश्रा की पत्रकारिता में किस तरीके से काइयापन झलकता है कि समाजवादी पार्टी को किसी तरीके से एकदम हाईलाइटेड करते रहना, चटकारता करती रहनी है कि कभी मौका मिले तो शायद अखिलेश यादव आशीर्वाद दे। ये डिबेट में कहते हैं कि बहन मावती ने तो इस बार ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट दे दिया उपचुनाव में, और इस बार कहीं ना कहीं फिर से भाजपा का फायदा पहुंचाती है। कभी कहते हैं खेल बिगड़ जाएगा। अब 9 सीटें हैं उपचुनाव की। 9 सीटों में 2 ब्राह्मण चेहरा दिया गया, 2 पिछड़ा दिया गया, 1 दलित दिया गया, 2 मुस्लिम दिया गया। यानी सर्व समाज की, एक ठाकुर समाज भी है। यानी सर्व समाज की जो भागीदारी है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने इन 9 सीटों में दिखाया है। और ब्रजेश मिश्रा को दिखता क्या है? 2 ब्राह्मण चेहरा। यानी बाकी की 7 सीटें जिसमें ठाकुर भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है, 2 मुस्लिम चेहरे, दलित, तो वो इनको नहीं दिखता है। ये कहते हैं कि आप तो ब्राह्मणों को टिकट देने लगे। ब्राह्मणों को टिकट ना दो तब भी ये सवाल उठाएंगे, दे दो तब भी उठाएंगे। यानी सर्व समाज की अगर भागीदारी होती है तो ब्रजेश मिश्रा के पेट में दर्द होता है। इनके अगर विचारों को लेकर के चले तो इनका सोच यही है कि बस चुनाव न लड़े, बहुजन समाज पार्टी हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाए, चुनावों से दूरी बना ले तो इनके लिए बेहतर होगा। तो ये 2 चेहरे थे आज। एबीपी गंगा आपने देखा और दूसरे चेहरे में आपने भारत समाचार देखा। किस तरीके से ये अपनी पत्रकारिता को भूल चुके हैं और उस निचले स्तर पर ये लोग जा चुके हैं गुलामी में कि हर वक्त इनको हर खबर में सिर्फ और सिर्फ बसपा का विरोध करना है और सिर्फ विरोध ही करना है। तो सोचिएगा, उत्तर प्रदेश में तमाम जो बहुजन समाज के भी आजकल नए नवेले बच्चे हैं जो गले में नीला गमछा लेकर के जय भीम करते हैं चौराहे पर और बहन मौती पर सवाल उठा देते कि बसपा खत्म। अरे खत्म नहीं हो, जानो इस पूरे के पूरे जाल को समझो, इस पूरी की पूरी नैरेटिव को समझो जो बहन मावती के पीछे हाथ धो करके पड़ा है। उसमें देश के अगर कह ले तो तमाम बड़ी बड़ी लॉबियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सोशल वर्कर हैं, तमाम प्रोफेसर हैं, तमाम ऐसे पत्रकार हैं, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया तक के, एबीपी गंगा और भारत समाचार जैसे, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ जहर घोलने का काम करते हैं बसपा के खिलाफ। और बसपा के नैरेटिव को इतना निगेटिविटी के साथ परोसा जाता है कि देश और प्रदेश की जनता जाने की बसपा खत्म। हाईलाइट ये कराई जाती है कि भाजपा और सपा में लड़ाई है। बहन मावती से ज्यादा खबरें वहां पर चंद्रशेखर रावण की तस्वीरें देखिए, खबरें चला दी जाती है, लेकिन बहन मावती को निगेटिव खबरों के साथ परोसा जाता है। भूले भटके कभी कभी खबर चल गई, वो भी नैरेटिव नैरेशन के साथ चलती है कि जाएंगी तो खेल बिगाड़ेंगी, यहाँ आएंगी तो ये होगा, वहां आएंगी तो वो होगा। तो समझिएगा, बसपा केवल राजनीतिक दलों से नहीं चुनाव लड़ती है, बसपा मीडिया से चुनाव लड़ती है, बसपा तमाम विरोधियों से चुनाव लड़ती है। क्यों? क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। तो बस अब सोचने का समय है। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है, एक मुश्त वोट दीजिए, इस मीडिया के नैरेटिव में मत पड़िएगा। इसके लिए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में केवल भाजपा और सपा ही लड़ रही है, बसपा की तो गिनती नहीं कर रहे हैं। इनके मुंह पर जोरदार तमाचा दीजिए, अधिक से अधिक वोट करिए और बसपा के साथ जुड़िए। बसपा जब तक मजबूत रहेगी आपका अस्तित्व रहेगा, वरना ऐसे मुखौटे लगा करके भारत समाचार हो या फिर एबीपी गंगा, ये तमाम बड़ी लिस्ट है जो धीरे धीरे करके दिखाऊंगा, ये आपके अस्तित्व को अस्तित्व विहीन करने पर लग चुके हैं। आपके अस्तित्व को फिर से उस
चारपाई से उठा करके फिर से उस कुर्सी से उठा करके जमीन पर बैठाने की तैयारी और नैरेटिव देश के अंदर गढ़ा जा रहा है। बचिए, संभलिए, मान सम्मान अब आपके हाथों में है कि आप बसपा को मजबूत करके अपने मान सम्मान को बचाते हैं या फिर बसपा को कमजोर करके खुद के भविष्य को कमजोर करेंगे। फैसला आपके ऊपर है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि हर बड़ी खबर लोगों तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।